मैं अभी तक 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका हूं। कभी पैसे की कमी नहीं रही, क्योंकि मुझे मालूम है पैसा कैसे आता है। और इसलिए कितना भी मनोहर लाल जी, चौटाला जी कह रहे हैं, तो मैंने योगी जी को भी कहा था, जब मैं चुनाव प्रचार में योगी जी और मैं उत्तर प्रदेश में घूम रहे थे, मैं 3 लाख करोड़ के रोड उत्तर प्रदेश में कर चुका हूं। तो मैंने उनको कहा, योगी जी आपको जो बोलना है, जितना मांगना मांग लो, केवल मेरी एक ही कंडीशन है कि जनता ने आपको डबल इंजन लगा देना चाहिए उत्तर प्रदेश को। जो जो योगी जी बोलेंगे उतना काम मैं करके दूंगा। तो मैं भी मनोहर लाल जी को बता देता हूं कि आप उनके साथ खड़े रहो। जो मनोहर लाल जी और दुष्यंत जी जितने बातें कहेंगे उतने काम मैं पूरे ठोक में कर दूंगा, ये वचन देता हूं। और मैं उन नेताओं से नहीं हूं, जरा मीडिया वाले मेरी बात रिकॉर्ड कर लेना, कि 40 साल में मैंने घोषणा की और काम नहीं हुआ ऐसा पूछने वाला अभी तक कोई पत्रकार मुझे मिला नहीं है। जो बोलेंगे वो करेंगे, और जो करेंगे वही बोलेंगे, यही हमारी नीति है। और बहनों और भाइयों, ये प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न हरियाणा, इसमें सबसे बड़ा कारण कोई है तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी। इन्होंने कहा था, वो बात बहुत ही अच्छी है जो मैं अपने ध्यान में रोज रखता हूं। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और रोड के बिना समृद्धता और संपन्नता नहीं आती। मनोहर लाल जी, आपके नेतृत्व में ये रोड इतने बनेंगे कि हरियाणा देश के प्रथम क्रमांक का समृद्ध और संपन्न राज्य बनेगा। ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। अभी बात चल रही थी, मनोहर लाल जी बोल रहे थे 4 घंटे 6 घंटे अमृतसर। मनोहर लाल जी, स्थितियां बदल गई। मैं जब मुंबई और पुणे के बीच में एक्सप्रेस हाईवे बना रहा था तो 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में लोग आते हैं। दिल्ली से मेरठ आने के लिए 4.5 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में आते हैं। मुझे मेरठ में लोगों ने बताया कि अब कैनॉट प्लेस पर हम आइसक्रीम खाने के लिए मेरठ से जाते हैं। और मैं आपको वचन देता हूं कि दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, श्रीनगर से कारगिल होकर जेडमोर और जोजिला टनल, उससे नीचे लद्दाख लेह तक पूरे रोड बन रहे हैं। आशिया की सबसे बड़ी टनल हम जोजिला में बना रहे। इस समय -5 डिग्री टेम्परेचर पर 1,500 मजदूर टनल के अंदर काम कर रहे हैं। स्टेट ऑफ आर्ट टनल है, कभी आप जरूर देखने के लिए आइए। और लद्दाख लेह से 4 टनल बनाकर मैं मनाली, और मनाली में हमने अभी रोहतांग पास के नीचे एक अटल टनल बनाई है। पहले 3.5 घंटे लगते थे, अभी मैं गया तो 9 मिनट में हो गया। और वहां से बाहर आने के बाद 4 टनल बनाकर हमारे वीके सिंह साहब हमारे फौज में वही काम कर चुके हैं, मेरे से ज्यादा उनको जानकारियां है। और वहां से आगे हम शिमला तक जा सकते हैं। मनाली से हमने 4 लेन रोड से बड़े बड़े बना दिए, और वहां से शुरू होकर लद्दाख लेह पर जाएंगे, लद्दाख लेह से श्रीनगर जाएंगे, श्रीनगर से जम्मू आने के लिए बीच में दिल्ली से कटरा एक्सप्रेस हाईवे मिलेगा। वो हाईवे से आप डायरेक्ट निकलेंगे तो 6 घंटे में आप दिल्ली पहुंच जाएंगे, और दिल्ली से अमृतसर केवल 4 घंटे में होगा। और दिल्ली आने के बाद हरियाणा के लोग वहीं से बैठकर डायरेक्ट मुंबई चले जाएंगे 12 घंटे में। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। अब वहां तक जाने तक हरियाणा से 1-1.5 घंटा लगेगा। तो मुझे लगता है हिसाब कर लोगे
मैं भी देहरादून गया था, तो मुख्यमंत्री जी वो ये बता रहे थे, उनकी सभा में उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रचार के लिए गया था। बोले नितिन जी देहरादून बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज 10 फ्लाइट दिल्ली से आती है। तो मैं भाषण के लिए खड़ा हुआ, तो मैंने कहा मुख्यमंत्री जी चिंता मत करिए, इस साल दिसंबर समाप्त होने के पहले दिल्ली से एक भी फ्लाइट देहरादून नहीं आएगी, पूरी बंद हो जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पहले पुणे से मुंबई 8 फ्लाइट आती थी, अब एक भी नहीं आती, फ्लाइट बंद हो गई। और इसलिए अब चंडीगढ़ में दिल्ली जाने के लिए कोई फ्लाइट में नहीं जाएगा, देहरादून नहीं जाएगा, क्योंकि रोड का नेटवर्क इतना तेजी से बढ़ रहा है। और इसलिए मेरा विश्वास है कि जो काम आज हरियाणा में हुआ है, पंजाब में हुआ है, देश में हुआ है, मोदी जी के नेतृत्व में, उसने देश के भविष्य को बदला है। मैं ज़्यादा समय भाषण नहीं दूंगा, क्योंकि जो काम हमने किए वो आपने अभी फिल्म में देखे हैं, तो उसके बारे में कोई चर्चा करने ऊपर। ये मुकरबा चौक वाला मेरे लिए बहुत तकलीफ का विषय था, आपने बहुत तकलीफ सहन के, मैं आपकी क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि ये रोड जो था बहुत अटक गया था। अभी वो हमने वहाँ से क्लियर किया तो किसानों ने काम बंद कर दिया था। तो ये जो मुकरदमा चौक वाला रोड जो है आपका, ये 1 जून तक पूरा हो जाएगा, ये वचन मैं आपको देता हूँ। वैसे मैंने दुष्यंत जी, मैं अभी हमारे अधिकारियों को कह रहा था गाड़ी में कि जहाँ 1-1 लाख पीसूज है, वहाँ अभी हम लोग ब्रिज बना रहे, नीचे में 8 लेन रोड, ऊपर में 6 लेन ब्रिज, फिर दूसरे लेवल पर 6 लेन ब्रिज, फिर तीसरे लेवल पर 6 लेन ब्रिज, और चौथे लेवल पर मेट्रो, जो हवाई टैक्सी बात कर रहे थे आप, वो लगा रहे। चेन्नई में बना रहे, पूना में बना रहे। ये आपके हाईवे में भी इतना ट्रैफिक है कि मैं कोशिश करूंगा कि आज से 2 साल के अंदर इसको जितने पैरेलल रोड बना रहे हैं, आपके रोड का हम 50% ट्रैफिक कम कर देंगे, ताकि आपको सुविधा मिलेगी। ये मैं निश्चित रूप से आपको कहना चाहता हूं। और जो बातें आपने कही है कि इसको जोड़ने के बारे में, नए हाईवे के बारे में, तो वो भी हम जरूर पूरी कर देंगे। हमारे रमेश कौशिक जी मुझे बार बार आते हैं, बहुत आग्रह करते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि हरियाणा को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काम जोरों में चालू है, और उसको कनेक्टिविटी देने की मांग उन्होंने की है। उनका कहना था जींद, गोहाना, सोनीपत से शामली ये रोड तैयार करके दो। अब मुझे, मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे हरियाणा भी मालूम नहीं ज़्यादा, पंजाब भी नहीं मालूम, नाम मालूम है केवल। पर एक मेरी बहुत बड़ी यादगार है हरियाणा के साथ। मेरी शादी हुई थी और 10 दिन में मुझे प्रमोद महाजन ने कहा था कि हरियाणा के प्रचार के लिए जाना है। तब चौधरी देवीलाल जी और डॉक्टर मंगल सेन दोनों के नेतृत्व में चुनाव हो रहा था, और मैं यहीं आगे रादौर विधानसभा क्षेत्र में एक बबेन करके गांव में 1 महीना रहा हूँ। एक छोटे से झोपड़ी वाले मकान में मैं रहता था, और पहली बार मैंने देखा कि नोटों के हार होते हैं। ये हरियाणा में देखे मैंने और रात को मैं वो माला काट के नोटे गिनता था। रतनलाल कटारिया उम्मीदवार थे मैंने उनके कपड़े भी लाए थे दुकान से जाकर, चप्पल भी लाई थी, मुझे याद है उस समय। और वो नोट पहले पैसे नहीं थे। और बाद में जब मैं सहारनपुर टैक्सी लाने के लिए गया, तो मैंने कहा लाइन में कितनी टैक्सी खड़ी है, सब दे दो। सब बुक करके मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में लेके आया था। तो उस समय चौधरी चांदराम जी उनके खिलाफ खड़े थे, फिर कटारिया जीत गए चुनाव में। तो मैं 1 महीना वहाँ रहा हूँ, तो हरियाणा मुझे बहुत नज़दीक से देखने का मौका मिला, और यहाँ की समृद्धता, संपन्नता, खेती सब मैंने देखी है। और इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जींद, गोहाना, सोनीपत से शामली तक 600 करोड़ की लागत से 22 किलोमीटर 4 लेन नया मार्ग बनाकर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को कनेक्टिविटी देंगे। कौशिक साहब, ये मैं आपको वचन देता हूँ। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे को जोड़ने का भी आपने बात की है। इसमें सिरसा जिले के चौटाला गांव से, जब भी आप दुष्यंत जी ने भी कहा, शामली तक ये भी कनेक्टिविटी देने के बारे में निश्चित रूप से काम किया जाएगा। और हम इसका अलाइनमेंट देखकर
उचित हल निकालेंगे तथा इस क्षेत्र को भी दिल्ली देहरादून से जरूर जोड़ेंगे। बाद में आपने बस पोर्ट की बात की है। हम बहुत बस पोर्ट बना रहे हैं, तमिलनाडु में बना रहे हैं, सब जगह बना रहे हैं। हरियाणा में जितने प्रपोजल हो गए 5 स्टार होटल जैसे हम लोग बस पोर्ट बना के देंगे, केवल जगह आपको देना है। मनोहर लाल जी, ये जो सोनीपत में आपने बात की है, एक प्रस्ताव पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री से बस पोर्ट का मेरे तरफ भेज दो। सोनीपत के बस पोर्ट की कौशिक जी की मांग मैं पूरी करके दूंगा, ये भी आपको बता देता हूं। इसके अलावा आपने हवा में चलने वाली टैक्सी की बात की। हाँ बिल्कुल वही आपने की, मनोहर लाल जी ने भी की है। तो मैं कल ही मेरे यहाँ प्रेजेंटेशन हुआ था 2-3 दिन पहले। एक डॉफल मेयर करके कंपनी आई थी और हवा में चलने वाली डबल डेकर बस 250 लोग हवा में उड़ रहे थे। अब ये इतनी पॉपुलेशन बढ़ी है हिंदुस्तान में, 2 बातों में हमारा रिकॉर्ड रहता है। एक तो वाहनों की संख्या बढ़ाना और दूसरी जनसंख्या बढ़ाना, इसमें हमारे लोग रात दिन काम करते हैं। तो ये आपको ये एयर टैक्सी से काम नहीं जमेगा। और 250 लोगों वाली डबल डेकर बस हवा में दिल्ली से चलेगी और सोनीपत और पानीपत तक आएगी। वो योजना मैं आपको बना दूंगा। राज्य सरकार से कोई पैसे नहीं चाहिए, केवल प्रस्ताव भेज दो। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए। मैं 2004 से कह रहा हूं कि पेट्रोल डीजल का पर्याय ढूंढना चाहिए। परसों ही मैंने पार्लियामेंट में जवाब दिया था कि 10 लाख 2 व्हीलर 4 व्हीलर 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक के देश में आए और आने वाले 2 साल में 50 लाख व्हीकल 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक पर आएंगे। और मनोहर लाल जी 1200% राइस है इलेक्ट्रिक बसेस में। मैं इसका मंत्री हूं और ये कितना पोल्यूशन होता है डीजल पेट्रोल का। मेरा आपसे अनुरोध है कि हरियाणा में पूरी इलेक्ट्रिक की बस चला दो। नहीं होगा तो बिन पैसे से सब पैसे कैसे खरीदना, ये मॉडल मैं आपको बता देता हूं। एक डीजल की बस चलती है तो पर किलोमीटर 115 रुपए खर्चा आता है। एक बस जब इथेनॉल पे चलती है तो उसका खर्चा 78 रुपीस पर किलोमीटर आता है। और एक एयर कंडीशन बस इलेक्ट्रिक पे आती है तो उसका खर्चा 40 रुपये प्रति किलोमीटर आता है। कुछ नहीं करना, मैं लंदन ट्रांसपोर्ट का मॉडल आपको बना दूंगा। आप एक पैसा मत डालिए। मैं कश्मीर में गया था तो गवर्नर साहब को कहा कि तुम्हारी यहाँ की बसेस देखकर मुझे बड़ी मजा आई। बोले क्या हुआ? मैंने बोला हॉर्न छोड़कर सब बचता है। आप इन्हीं लोगों को आप इलेक्ट्रिक बस खरीद के दीजिए। और इतना ही नहीं तो एक बात रह गई कौशिक जी, मैं जब वाटर रिसोर्सेस मंत्री था तो मैंने सोनीपत और पानीपत के लिए पानी शुद्धिकरण करने के लिए योजना बना के दी थी। हाँ, इसमें मैंने पानीपत शहर के अंदर 130 करोड़ की लागत से 20 MLD 25 MLD का STP का निर्माण किया और 35 MLD और 10 MLD के 2 STP का रिहेबिलिटेशन किया था। और सोनीपत शहर के अंदर 89 करोड़ की लागत से 25 MLD क्षमता के STP का निर्माण तथा 30 MLD क्षमता के STP का रिहेबिलिटेशन मैंने पूरा 100% पैसा देकर सोनीपत में किया था। मैं मनोहर लाल जी आपको एक अनुरोध करता हूं, कभी मथुरा चले जाइए। मैंने एक गंदे पानी के ऊपर एक अच्छा प्रयोग किया है। वो ऐसा है कि मथुरा का 80 MLD स्लज हमने शुद्ध करके हाइब्रिड एन्युटी में पहला प्रोजेक्ट निकाला और उसमें 60% कॉन्ट्रैक्टर ने लाया, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, 40% विभाग ने दिया। और आज इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है मथुरा में, उनको 10 दिन में वो प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन है, मैं भी जाने वाला हूँ। और वो 20 करोड़ रुपए साल के देते हैं। यानी जो सुवेज वाटर है वो बेचना। और ये हो सकता है, मैं मेरे शहर का जहाँ का सांसद हूँ वहाँ का पानी शौचालय का मैं बेचता हूँ और आपको ताज्जुब होगा कि हमें 325 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं सुवेज वाटर बेचकर। तो हरियाणा का पूरा सुवेज वाटर रिसाइकलिंग करके इंडस्ट्री को और रिफाइनरी को अगर आप बेचेंगे
तो गांव भी अच्छे होंगे। और अभी एक टिकड़ी मैंने देखी कचरे की दिल्ली से आते हुए। कचरे से दो प्रकार की बातें जिसका मैं आपको आग्रह करूंगा कि हरियाणा को आप पूरा ग्रीन बनाइए। इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी, इलेक्ट्रिक और ग्रीन हाइड्रोजन, ये पेट्रोल डीजल से छुटकारा पाइए। मैंने अपने खुद का ट्रैक्टर ये परली से बायो सीएनजी और बायो एलएनजी तैयार करके कन्वर्ट किया। मेरी 1 लाख रुपए की साल की बचत होती है। आप परली यहाँ जलती है, 5 टन परली से 1 टन बायो सीएनजी तैयार होता है। मैं टेक्नोलॉजी दे दूंगा। अब इतना ही नहीं तो कचरे का जो पानी है आपका सीवेज वाटर, उसको शुद्ध करके इलेक्ट्रोलाइजर हमारे देश में बनने लगा है। मैंने अभी बेंगलोर में एक फैक्ट्री का इनॉग्रेशन किया और वो पानी शुद्ध करके उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग होता है। फिर एक जनरेटर में उसको प्रेशराइज किया जाता है 500 बार तक और वो गाड़ी में भरा जाता है। मेरे पास गाड़ी है ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने वाली, मर्सिडीज से भी अच्छी है। आप कभी आओ, एक चक्कर मार लो, आपने देखी है। अब देश की गाड़ियां पानी पर चलेगी ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करके, कोई पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं। मैं जब बताता था तो लोगों का विश्वास नहीं हो रहा था। अभी हमने इथेनॉल में फ्लेक्स इंजन मैंने लागू किया है। स्कूटर, ऑटो रिक्शा, कार, हुंडई, सुजुकी और टोयोटो, तीनों ने मुझे लिखित रूप में कहा है कि 6 महीने के अंदर फ्लेक्स इंजन पर गाड़ी आएगी। इसका मतलब यही है कि 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि चावल सरप्लस, गेहूं सरप्लस, चीनी सरप्लस। आप तो चावल लगाने नहीं लगाने ऊपर शायद इंसेंटिव भी दे रहे हैं। अब ब्रोकन राइस से इथेनॉल बनता है और इथेनॉल ग्रीन फ्यूल है। और अभी मैंने रशिया से इनिशिएटिव लेकर साइंटिस्ट बुलाए थे और इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब को प्रेजेंटेशन दिया। 3 महीने प्रयोग चले कि इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू और पेट्रोल की कैलोरिक वैल्यू सेम बनाकर उनने प्रेजेंटेशन दिया। प्रोजेक्ट सिद्ध हो गया है। अब पेट्रोल का भाव कितना, 120 रुपए, 110 रुपए और इथेनॉल का भाव 62 रुपए। आधे पैसे में गाड़ियां चलेगी, लोगों का भी फायदा होगा। हरियाणा की स्कूटर, ऑटो रिक्शा और कार अब पेट्रोल पे नहीं, बायो इथेनॉल पर चलने वाला निर्णय आप करा दीजिए। हरियाणा को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। डीजल पेट्रोल हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, बहुत इसमें करने लायक है। और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से ये काम होगा। मनोहर लाल जी ने जो बातें बताई है उसमें से विशेष रूप से कुछ एमपीज़ की बातें हैं। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष ध्यानचंद गुप्ता जी ने पंचकुला शहर में फ्लाईओवर निर्माण करने के संबंध में कहा है। हम उसका रिपोर्ट मंगवा रहे हैं, जल्दी उस पर काम करेंगे। दुष्यंत जी ने दिल्ली रोहतक हिसार NH 9 मार्ग की मरम्मत करने के बारे में कहा है, उसको ठीक करने का टेंडर हो गया है। बाद में उन्होंने सोनीपत, रोना और खरखोंदा थाना कला मार्ग, इस इंटरेक्शन पर अंडरपास का निर्माण कार्य जो है वो बताया, वो भी हुआ है। आज उन्होंने एक अच्छी बात कही कि जो ब्लैक स्पॉट है जहाँ एक्सीडेंट होते हैं, वो 200 ब्लैक स्पॉट की उन्होंने बात की है। जितना भी हरियाणा सरकार भेज देगी उतने ब्लैक स्पॉट हम पूरी तरह से सुधार देंगे, यही मैं उनको वचन देता हूँ। दिल्ली आगरा पर पृथला इंडस्ट्रीज एरिया को जो अंडरपास शायद हो गया, पानीपत को अमृतसर जामनगर कैरिडोर जोड़ने के बारे में भी, मंडी डंडवाली से पानीपत तक बन रहे ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को अमृतसर जामनगर कॉरिडोर से जोड़ने के लिए मंडी डंडवाली से चौटाला तक 864 करोड़ रुपए की लागत से 35 किलोमीटर का 6 लेन मार्ग का निर्माण हो रहा है। वो जनवरी 2024 को हम पूरा कर देंगे। उचाना शहर में नॉर्दर्न बाईपास है, बाकी बहुत सी बातें हैं। मैं सभी काम पूरा करने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक बार मनोहर लाल जी मेरे पास आए, चाय पिए, तब कोई काम ही नहीं बताया, क्योंकि मैं पूरे काम पूरे कर चुका हूँगा, मेरा विश्वास है। और ये सब काम जो हो रहा है इसका श्रेय मुझे और मनोहर लाल जी को नहीं है।
इसका सही में श्रेय अगर किसी को है तो मेरे सामने बैठे हुए हरियाणा की जनता को है। अगर आप मोदी जी के नेतृत्व में हमें चुनकर नहीं देते, अगर हमारी मेजॉरिटी नहीं आती, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते और मैं मंत्री नहीं बनता तो काम कहां से होते। आपने दिए हुए समर्थन से हम देश के भविष्य को बदल रहे हैं, इस देश को सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बना रहे, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण कर रहे हैं और इस देश को दुनिया की नंबर 1 की आर्थिक सत्ता बनाना चाहते हैं। और यही हमारा सपना है और उसी सपने के लिए आपके सहयोग के कारण हम ये कार्य कर चुके हैं। जो जो बातें मनोहर लाल जी ने कही है, जो जो बातें आपके विधायक मंत्री जी मुझे कह रहे हैं, वो पूरी बातें मैं पूरी करके दूंगा, ये वचन देते हुए फिर से एक बार हरियाणा की सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं, मनोहर लाल जी और दुष्यंत जी को, कि हमारे काम में उन्होंने सहयोग नहीं किया होता तो शायद हम इतना अच्छा काम नहीं कर सकते। उनको भी धन्यवाद देता हूं। क्या रह गया? पानीपत से गोहाना, गोहाना से महम और महम से राजस्थान वाला। पानीपत से गोहाना, गोहाना से महम और महम से भिवानी होता है और राजस्थान चला जाता है। भिवानी राजस्थान, ये भी रोड में बना दूंगा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।